जोहार एवरीवन, एक बार फिर से फ्यूचर क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है झारखंड में धार्मिक आंदोलन, जिसके अंतर्गत हम दो धर्मों को पढ़ेंगे। पहला है जैन धर्म और दूसरा है बौद्ध धर्म। इन दोनों धर्मों के बारे में अलग से एक वीडियो बनेगा जिसमें डिटेल में इन दोनों धर्मों को जानेंगे। आज के लिए बस झारखंड पे क्या प्रभाव पड़ा है इन धर्मों का वो जानेंगे। तो बात करते हैं जैन धर्म की। तो जैन धर्म जो है, इसके जो प्रथम तीर्थंकर कह सकते हैं या संस्थापक, वो है ऋषभ देव जी। तीर्थंकर का अर्थ होता है उस धर्म को लेकर वो पूरी तरह से पारंगत हासिल कर चुके थे। अर्थात हिंदू धर्म में जैसे ऋषि होते हैं उसी तरह ये आचार्य कह सकते हैं, ऋषि कह सकते हैं। तो तीर्थंकर जैन धर्म में तीर्थंकर कहा जाता है। तो पहले तीर्थंकर थे या जो पहले संस्थापक थे वो थे ऋषभ देव जी। लेकिन जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है वो है महावीर स्वामी जी, जो जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थंकर है। यानी जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से 20 तीर्थंकर हमारे झारखंड से रिलेटेड हैं। ठीक है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है 10वें तीर्थंकर शीतनाथ जी। कहीं कहीं पे इन्हें शीतलनाथ जी भी कहा जाता है, शीतलनाथ या शीतनाथ। किसी किसी बुक में शीतलनाथ मिलेगा आपको और किसी किसी बुक में शीतनाथ। तो ये दोनों एक ही है, शीतलनाथ या शीतनाथ। ये 10वें तीर्थंकर थे। और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब अगर बात करें जैन ग्रंथ की, तो जैन ग्रंथ में महावीर स्वामी की एक यात्रा है जिसके बारे में कहा गया है कि वो लोर ए यादगा उनको नाम दिया गया। उस यात्रा का नाम दिया गया लोर ए यादगा, जिसे मुंडारी भाषा में आंसुओं की नदी कहा गया। अब क्वेश्चन आएगा कि लोरे यादगा को मुंडारी भाषा में क्या कहा गया? तो आंसुओं की नदी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम बात करते हैं जैन धर्म से रिलेटेड कुछ मंदिरों की जो झारखंड में स्थित है। तो सबसे पहले नंबर पे जो है वो है पारसनाथ मंदिर, जो कहाँ स्थित है? गिरिडीह जिला में। ये पारसनाथ की पहाड़ी पर अवस्थित है, जिसकी हाइट है 1365 मीटर या फिर कह सकते हैं 4478 फीट की। पारसनाथ जो है ये पार्श्वनाथ जी जो थे उनके नाम पर ही इस जगह का नाम पड़ा। पार्श्वनाथ से बन गया पारसनाथ। पार्श्वनाथ जी को निर्वाण प्राप्ति हुई थी पारसनाथ में। निर्वाण अर्थात मृत्यु प्राप्त हुई थी पारसनाथ में। टोटल 24 तीर्थंकर जो थे उनमें से 20 तीर्थंकरों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त हुआ है। और जैन धर्म का जो प्रमुख तीर्थ स्थल है वो पारसनाथ है। जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल कहा जाता है इसे, कि पारसनाथ जो है वो जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। जैन धर्म का मक्का कहाँ अवस्थित है? पारसनाथ की पहाड़ी पे, यानी गिरिडीह में या झारखंड में। पारसनाथ को मधुबन के नाम से भी जाना जाता है, सम्मेद शिखर जी के नाम से भी जाना जाता है और शाश्वत तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे नाम पारसनाथ के ही हैं। या जैन धर्म का मक्का कहिए, मधुबन कहिए, सम्मेद शिखर जी कहिए या शाश्वत तीर्थ कहिए, ये सारे नाम पारसनाथ के ही है। पारसनाथ जैन धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पे यहाँ हर साल एक मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि 15 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक यह मेला प्रतिवर्ष लगता है। अब देखिए, छोटा नागपुर का जो मानभूम है जो धनबाद में अवस्थित है, इसे कहा जाता है कि ये जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र है, क्योंकि यहाँ पे जैन सभ्यता को लेकर बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं, मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। इसलिए इस जगह को जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र कहा जाता है। अब दामोदर और कसाई एक नदी है। दामोदर जो छोटा नागपुर की पठारी से निकलती है और कसाई नदी जो कि
पश्चिम बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पुरुलिया पर अवस्थित है कसाई नदी। यहाँ से भी हमें जैन धर्म के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। हनुमान गांव है जो कि पलामू में अवस्थित है। यहाँ पे हमें जैन धर्म के पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। जैन धर्म के पूजा स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हनुमान गांव से, जो कि पलामू में स्थित है। सिंहभूम जिला का बेनुसागर से हमें 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ मिली है। ये तो हमने पुरातात्विक अवशेष में भी देखा था। झारखंड के इतिहास के अंतर्गत जब हम लोग पुरातात्विक अवशेष पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था कि बेनुसागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। सिंहभूम में पहले जो आरंभिक लोग निवास करते थे वहाँ सिंहभूम में, उस समय जो जैन धर्म को मानने वाले लोग थे उनको कहा जाता था श्रावक, जो कि गृहस्थ जैन थे। गृहस्थ जैन अर्थात जो गृहस्थी जीवन व्यतीत करते थे, वो सन्यासी नहीं हुआ करते थे, हमारी तरह ही गृहस्थ थे और जैन धर्म को मानते थे। उन्हें कहा जाता था श्रावक। इसी को बिगाड़ के कह दिया गया सरक। श्रावक को ही सरक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि सरक किसे कहते हैं या श्रावक किसे कहते हैं। तो सरक या श्रावक कहते हैं सिंहभूम के आरंभिक निवासियों को जो जैन धर्म को मानते थे और वो गृहस्थ जैन हुआ करते थे। और क्या हुआ कि जब हो जनजाति वहाँ आई तो सिंहभूम से इन गृहस्थ जैनियों को वहाँ से निकाल दिया, या श्रावक सरक को वहाँ से निकाल दिया। ठीक है, अब बात करते केलुआ पहाड़ी की। जैसे केलुआ पहाड़ी, कोलवा पहाड़ी या कोलवा पहाड़ी, कुछ भी कह सकते हैं, ये तीनों कहा जाता है, जो कि स्थित है झारखंड के चतरा जिला में, जहाँ से जैन धर्म की मूर्ति के अवशेष मिले हैं। और इस पहाड़ी पे 10वें तीर्थंकर जो थे शीतनाथ, जिसे शीतलनाथ भी कह सकते हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और 9 जैन तीर्थंकर की प्रतिमा है यहाँ पे। पारसनाथ पे जो पार्श्वनाथ जिनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, वो यहाँ भी आए थे। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, वो कोलवा पहाड़ी पे भी आए थे, क्योंकि वहाँ के पर्वतों पर, वहाँ के चट्टानों पर पार्श्वनाथ जी के पद चिन्ह मिले हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा जैन धर्म के अंतर्गत? पारसनाथ मंदिर, मानभूम, दामोदर कसाई नदी, हनुमान गांव, सिंहभूम का बेनुसागर और केलुआ पहाड़ी। ये सब जगह जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड है। कोलवा पहाड़ी जैन धर्म और बौद्ध धर्म इन दोनों से रिलेटेड है। यहाँ जैन धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं और बौद्ध धर्म के भी यहाँ पे मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। तो ये दोनों से रिलेटेड है। कोलवा पहाड़ी पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों यहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे। अगर आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।